स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 तक आपका कंप्लीट हुआ था एग्ज़ाम के पहले। अब एग्ज़ाम के बाद हम लोग चैप्टर 9 से फिर से शुरू करेंगे, है ना। चैप्टर 9 में है बड़ा कौन है। बड़ा कौन है, इसमें प्रश्न पूछा गया कि कौन बड़ा है। इसके बारे में ये प्रश्न जो है जितना सुनने में सरल लगता है, इसका उत्तर देना उतना ही कठिन हो जाता है। किसी को बड़ा बताना, इस उत्तर को देना, है ना, इस उत्तर को हमें किसी और को बताना बहुत ही कठिन लगता है। प्रस्तुत कविता में कवि विभिन्न प्रकार के लोगों का कवि ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और हमें ये बताया है कि बड़ा कौन है, ये समझाने की कोशिश की है। ये हम ये कविता जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो बड़ा कौन है, कवि कह रहे हैं कि बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या जो हाथी पर चढ़ता है या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मढ़ता है। कौन बड़ा है बताइए। जो हाथी पर चढ़ता है वो बड़ा है। कभी हमसे पूछते हैं, आप सभी से पूछते हैं कि कौन बड़ा है, ये आप मुझे बताइए कि जो हाथी पर चढ़ता है वो बड़ा है, ये जो चतुराई से, चतुरता से अपनी भूल को दूसरों के ऊपर थोप देता है, अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देता है, वो बड़ा है। क्या वो बड़ा है? नहीं, वो बड़ा नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? फिर अगला क्वेश्चन फिर पूछते हैं, बड़ा कौन है वह अमीर क्या जिसके पास बड़ी दौलत है। वह बड़ा व्यक्ति उसको कहा गया है कि जो अमीर हो, जिसके पास बहुत सारा धन हो, और गरीबों मोहताजों से जिसको उतनी ही नफरत है, तथा जो गरीबों से नफरत करता है, जो मोहताज हैं, जो लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, उनसे नफरत करता है, क्या वो बड़ा है? फिर प्रश्न पूछते हैं, हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कवि जो हैं वो हमसे प्रश्न पूछकर उत्तर भी देते हैं। क्या वो व्यक्ति बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, उसको बड़ा नहीं कह सकते। जो दूसरों पर जुल्म करता हो, जो गरीबों को से नफरत करता हो, वो इंसान कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा कौन है कमजोरों पर क्या जो जुल्म किया करता है, डाह और कीना दिल में रख चलता हुआ जिया करता है। फिर पूछते हैं कि क्या वह इंसान बड़ा है जो कमजोरों पर जुल्म करता है, बेबसों पर जुल्म करता है, या फिर ईर्ष्या और द्वेष की भावना को अपने मन में जलता हुआ रखता है, मतलब ईर्ष्या और द्वेष को अपने मन में पालता है, क्या वो बड़ा है? जो दूसरों से नफरत करता है, क्या वो बड़ा है? बड़ा कौन है क्या खुशामदी घेरे जिसे रहा करते हैं, पूछो वे उसको या उसके धन को बड़ा कहा करते हैं। फिर पूछते हैं कवि कि क्या वो बड़े हैं, वो व्यक्ति बड़े हैं जिनको खुशामदी मतलब जिस तारीफ करने वाले, चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, जो उनको घेरे रहते हैं। पूछो वे उसके या उसके, उनसे ये पूछो कि क्या उसको बड़ा कहते हैं या उसकी दौलत को, उसके धन को बड़ा कहते हैं, या उसको, जो धनी व्यक्ति होते हैं उसके चारों तरफ से देखते होगे चापलूस लगे रहते हैं पैसे की लालच में, है ना, तो वो उसको बड़ा नहीं मानते हैं, उसके पैसों को बड़ा समझते हैं। बड़ा कौन है क्या वह है बातें बड़ी बड़ी करता है, किंतु काम करने वालों में उसका नाम रहता है। फिर पूछते हैं कि बड़ा क्या वह व्यक्ति है जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है, उसका नाम काम करने वालों की लिस्ट से गायब रहता है। क्या वो इंसान बड़ा है? फिर जवाब क्या देते हैं लेखक, कवि, नहीं नहीं ये बड़े नहीं हैं, ये लोग बड़े नहीं हैं, ये तो बहुत गए बीते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं? ये गए गुजरे व्यक्ति हैं। ये तो हरदम औरों ही के दुख से सुख लेकर जीते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ये लोग दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं। ये कभी बड़े नहीं होंगे, ये ना तो बड़े हो सकते हैं और ना है ना। तब फिर कौन बड़ा है? बेशक इस सवाल की जगह यही है, जो सेवा करता है सबकी बड़ा वही है, बड़ा वही है। फिर क्या बोलते हैं, फिर कौन बड़ा है? इस सवाल का जवाब क्या है? जो दूसरों की सेवा करता है वही बड़ा है, जो दूसरों को मनुष्य समझता है, जो दूसरों की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है, वही इंसान बड़ा है। सूरज क्या इसलिए बड़ा है कि वह ऊंचाई पर रहता है? फिर प्रश्न पूछते हैं कि क्या सूरज इसलिए बड़ा है क्योंकि ऊपर रहता है? नहीं, रोशनी वह देता है तब संसार बड़ा कहता है। सूरज सबको रोशनी देता है, ऊंचाई पर रहने की वजह से उसको बड़ा नहीं माना जाता, वो सबको रोशनी देता है इसलिए उसे लोग बड़ा कहते हैं, वही संसार तब उसको बड़ा मानता है ना। ये पोयम पूरी हो गई आपकी, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।